वेलकम टू कोस्ट अकाउंटिंग क्लास। स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में एक नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ प्रोसेस कोस्टिंग। तो प्रोसेस कोस्टिंग, जैसा कि इसका नाम ही हमें बता रहा है, प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया। जब आप किसी प्रोडक्ट को बनाना चाहते हो और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप एक ही टाइप की प्रोसेस नहीं कर रहे हो, यानी कि सिर्फ रॉ मटेरियल को एकदम से फिनिश्ड गुड कह के नहीं सेल कर सकते हो। तो आप रॉ मटेरियल को वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट करते हो, वर्क इन प्रोग्रेस को फिर उसके बाद फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हो, उसके बाद उसकी पैकेजिंग वगैरह करके फिर उसको सेल आउट करते हो। तब हमने कहा कि जब आप फिनिश्ड गुड्स बेचना चाहते हो तो उसे बेचने के लिए आप जो जितने भी क्रियाएं कर रहे हो, जितने भी प्रोसेस कर रहे हो, उन सबको अब कैलकुलेट करना, उनको अपनी बुक्स में लिखना, उनकी हर प्रोसेस की कैलकुलेशंस को सेपरेट करके मेंशन करना, उससे ये देखना कि किस क्रिया को करने से, किस प्रोसेस या एक्टिविटी को करने से जो फाइनल प्रोडक्ट बना था उसकी लागत क्या आई है। यानी कि हर प्रोसेस की आप सेपरेट या इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। एक प्रोसेस ख़त्म होने पर ही उस प्रोसेस का जो आउटकम होगा वो नेक्स्ट प्रोसेस पे शिफ्ट हो जाएगा। वो तब तक शिफ्ट होता जाएगा जब तक कि आपका वो रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोसेस कोस्टिंग। सबसे पहले आता है मीनिंग क्या है प्रोसेस कोस्टिंग का। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप जितना भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसकी हर स्टेज की कॉस्ट को आप फाइंड आउट करते हो, यानी कि हर स्टेप पे, हर कदम पे आपकी कितनी लागत आ रही है। स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक हो गया है, मटेरियल इस पास आएगा यहाँ पे, जहाँ पे मटेरियल आपका बहुत सारे ऑपरेशंस यानी बहुत सारी क्रियाओं से होके निकलता है और फिर फाइनली एक रिज़ल्ट बनता है जिसमें आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो जब कोई प्रोडक्ट या कोई रॉ मटेरियल आपका अलग अलग स्टेजेस से होके निकल रहा है तो हर कदम पे उस प्रोडक्ट से बहुत सारे छोटे छोटे अन्य प्रोडक्ट्स भी निकल सकते हैं जिनको हम बाय प्रोडक्ट्स कहते हैं। उसके बाद हम कह सकते हैं कि एक ऐसा मेथड है कोस्टिंग का जो कि उन इंडस्ट्रीज़ पे अप्लाई होता है जिनका मटेरियल दो या दो से ज़्यादा प्रक्रियाओं से होकर फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट होता है। हर प्रोसेस के कॉस्ट को आप फिर बाद में इकट्ठा कर लेते हो और पर यूनिट कॉस्ट को फिर डिटरमाइन करते हो। जैसे आपने प्रोसेस ए, बी और सी तीन अडॉप्ट की हैं, तो सी प्रोसेस जब आपने किया उसके बाद आपके फिनिश्ड गुड्स प्रिपेयर हो गए, तो आपने क्या किया, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी तीनों की कॉस्ट को आपने अलग अलग भी निकाला। अलग निकाल के फिर मर्ज करके जब हम सी प्रोसेस में आए थे, आपका फिनिश प्रोडक्ट बन गया था, तो फिर आप उसके बेसिस पे कह सकते हो कि अब टोटल कॉस्ट आपकी प्रोडक्ट की ये आई है और आप पर यूनिट कॉस्ट भी निकाल सकते हो। जैसे हर प्रोसेस की कॉस्ट को मैंने इकट्ठा करना है और फिर पर यूनिट निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं, आपका किसी प्रोसेस में कितनी यूनिट्स आपने बनाई, उसकी लागत कितनी है, वो टोटल लागत यानी कि कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ यूनिट्स। जैसे मैं कहती हूँ किसी प्रोसेस को करने से मेरी लागत 1,00,000 रुपये आई है और मैंने 10,000 यूनिट्स बनाई हैं, तो 1,00,000 डिवाइड बाय 10,000, तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी। अब बात आती है कि इस मेथड में हम कैसे प्रोसेसिंग करते हैं, काम कैसे करते हैं। किसी एक प्रोसेस पे जब हम काम करते हैं, उस प्रोसेस का जो आउटपुट है, यानी कि एक प्रोसेस से जो भी निकला आउटपुट या उसका रॉ मटेरियल, आपने फर्स्ट प्रोसेस में काम किया। चलिए स्टार्टिंग से करते हैं इसको। जैसे मैं कहती हूँ प्रोसेस ए बी सी से इसको क्लैरिफाई करके चलते हैं। तो जब मैंने ए से स्टार्ट किया तो ए के लिए जो रॉ मटेरियल है, फिर उसने थोड़ी सी प्रोसेसिंग करके उसको आउट किया, तो उसका आ गया आउटकम। तो अब जब ए प्रोसेस का आउटकम है, आप प्रोसेस बी पे जा रहे हो, तो ए ने जितना बना के छोड़ा, बी उससे आगे काम करेगा। इट मीन्स एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे प्रोसेस का रॉ मटेरियल बनता है और ऐसा तब तक चलेगा, दूसरे से तीसरे पे चौथे पे, तब तक चलेगा जब तक आपका वो मटेरियल फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो इस तरह से आपका रॉ मटेरियल बहुत सारे प्रोसेसेस से होके जाता है और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि आपका प्रोडक्ट बिकने के लिए रेडी नहीं हो जाता। इस मेथड को हम कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे हमने कोई केमिकल प्रोडक्ट बनाना है,
हमने साबुन बनाना है, वेजिटेबल ऑयल बनाना है, जो हम खाने के लिए तेल प्रयोग करते हैं, वो हम डायरेक्टली जो आपके प्लांट से निकलता है आप एज इट इज़ यूज़ नहीं करते हो, उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है ताकि वह ह्यूमन बीइंग के कंज्यूम करने के लिए कैपेबल हो जाए। तब यूज़ करते हैं जहाँ पे आपका प्रोडक्शन कॉन्टीन्यूस चलता रहता है, यानी कि सिर्फ रॉ मटेरियल आपने उठाया और उठाते ही आप उसको कंज्यूम नहीं कर सकते हो, आप उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते रहोगे, उसका प्रोडक्शन कंटिन्यूसली करते रहोगे, तब तक करोगे जब तक कि वो बिकने की कंडीशन में नहीं आ जाएगा। तो इस तरह से हमने कहा कि प्रोसेस तब तक चलता रहेगा किसी प्रोडक्ट पे जब तक कि वो अपने कंप्लीशन पर नहीं आ जाता। उसके बाद मैंने बात की है कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं क्या है प्रोसेस कॉस्टिंग की। पहला, कॉन्टीन्यूस होता है इसमें प्रोडक्शन। दूसरा, हर प्रोसेस से आपका कुछ ना कुछ आउटपुट निकल के आता है। उसके बाद जो आपके प्रोडक्ट्स निकलेंगे वो एक जैसे होंगे, होमोजीनियस। आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, यानी कि एक जैसे, एक समान रूप वाले, एक समान दिखने वाले, एक समान साइज़ वाले। तो एक जैसे प्रोडक्ट्स निकलेंगे। तो हमने कहा जितने भी यूनिट्स हम बना रहे हैं किसी भी प्रोसेस से वो सारी आइडेंटिकल यानी कि सेम होंगी और एक ही स्टैंडर्ड की होंगी। थर्ड, हम कह सकते हैं कि एक प्रोसेस की यूनिट्स को उसी प्रोसेस की दूसरी यूनिट से हम अलग नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा कि मैंने 10,000 यूनिट्स बनाई हैं ए प्रोसेस से, तो पूरी की पूरी 10,000 आप वो सेम ही कहोगे, आप ये नहीं कह सकते हो कि प्रोसेस ए की यूनिट्स अलग अलग हैं। लेकिन जब ए से जो आउटकम आया, जब बी में वो जा रहा है, तब हम कह सकते हैं कि वो डिफ़र कर सकते हैं क्योंकि अब वो दूसरे प्रोसेस में शिफ्ट कर चुका है। उसके बाद आप जो सीक्वेंस फॉलो करोगे, किस क्रम में उनको प्रोसेसिंग करनी है, वो फिक्स होता है, पहले से ही आपने डिटरमाइन करके रखा हुआ है। उसके बाद जब आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग ख़त्म हो जाती है एक प्रोसेस की, तो वो दूसरे पे चली जाती है, दूसरे से नेक्स्ट पे चली जाती है, और ये तब तक चलता है जब तक आपका प्रोडक्ट कम्प्लीटली बन नहीं जाता। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स में हम पढ़ सकते हैं कि प्रोडक्शन हम लार्ज लेवल पे करते हैं तभी तो हम प्रोसेस एक से ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हमारा प्रोडक्शन स्मॉल लेवल का तो हम इतनी लंबी प्रोसेसिंग वाले प्रोडक्ट्स नहीं बनाएंगे। उसके बाद हर प्रोसेस में, जैसे मैंने ABC 3 प्रोसेस का नाम लिया है, हर प्रोसेस में आपके कुछ ना कुछ क्वांटिटी का लॉस आपका होता ही होता है, जिसको आप चाह के भी अवॉइड नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो आप ऑयल में अगर डीलिंग कर रहे हैं, तो आप जब उसको कहीं पे शिफ्ट कर रहे हैं, दूसरे जार में कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, किसी भी बर्तन में शिफ्ट कर रहे हो, तो आपका कुछ ना कुछ वेस्ट होता ही होता है। केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे आप कहते हो कि आप किसी चीज़ को ओपन करते हो तो उसकी फ्रेगनेंस की वजह से वो थोड़ा उड़ जाता है, लीक हो जाता है, तो दोबारा जब उसको मेजर करोगे तो वो थोड़ा कम मिलता है क्वांटिटी में। नेक्स्ट है आपके जो ये लॉसेस होंगे, इसकी वजह से आप जब प्रोसेसिंग भी कर रहे हो तो उसी रॉ मटेरियल को यूज़ करने से कई बार आपको कुछ एडिशनल प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं, जो कि आपके जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट नाम से जाने जाते हैं। यानी कि जब आप प्रोसेस ABC करके फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हो, तो इसके बीच में, इस प्रोसेसिंग के बीच में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी निकल के आते हैं जिनको हम सेपरेट करके बेच सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो लागत तो हमारी उस प्रोडक्ट की आएगी जिसके लिए हमने प्रोसेसिंग किया है, लेकिन हम एडिशनल प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, तो इसका मतलब मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट तो बढ़ रही है ना, जिसको मैं प्रोसेसिंग कर रही हूँ। उसके बाद आपके एबनॉर्मल लॉसेस भी हो सकते हैं। एबनॉर्मल यानी कि असामान्य लाभ भी हो सकते हैं, असामान्य हानियाँ भी हो सकती हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग में इनको हम अलग से डील करते हैं कि कैसे हमने एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन की बात करनी है। एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जब जाते हैं, दैट इज़ इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। जब हम एक से दूसरी प्रोसेस में जा रहे हैं तो हमारे क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रॉफिट्स हैं, हम उनको भी प्रोसेस कॉस्टिंग में अलग से कंसीडर करते हैं। उसके बाद अगर कोई यूनिट्स आपकी वर्क इन प्रोग्रेस की कंडीशन में है तो हम कहेंगे कि वो भी कंप्लीटेड यूनिट्स हैं, वो पूरी बन के रेडी हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ पे यूज़ होता है? एप्लीकेशंस यानी कि यूजेस, प्रयोग क्या होते हैं इसके? 3-4 तरह के बेसिकली प्रयोग हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं उत्पादन करने वाली उद्योग, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, जैसे आयरन स्टील है, सीमेंट है, पेपर, रबर, आइस हो गया, पेंट्स हो गए। केमिकल की बात करें तो परफ्यूम्स हो गए, सोप हो गए, ऑयल, मेडिसिन्स। माइनिंग जो हम खुदाई करते हैं, जिंक है, गैस है, गोल्ड, सल्फ़र, मिनरल ऑयल। अगर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज की बात करें तो हम कहते हैं कि हम अंडरग्राउंड, आपने देखा होगा कि फिटिंग्स होती हैं,
ज़मीन में हम खोद के कुछ निकालते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो गया, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो वो आपको कहीं पे क्या एज अ प्रोडक्ट दिखाई देती है इलेक्ट्रिसिटी? नो, you just can see wires and there is electricity connection in your home, वाटर सप्लाई, गैस सप्लाई, तो ये सब हमारे प्रयोग हैं प्रोसेस कोस्टिंग के। उसके बाद हम प्रोसेस कोस्टिंग हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है, उद्देश्य क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं, ज़रूरत क्या है। हाँ, इसलिए ज़रूरत है कि जितनी भी प्रोसेस हमने करी हैं किसी प्रोडक्ट पे, उसकी अलग अलग लागत निकाल सकते हैं, हर यूनिट की लागत भी निकाल सकते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट अगर आपके अलग से बने तो उनकी लागत कितनी है, आपके टोटल खर्चे कितने आए हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। उसके बाद हर प्रोसेस पे आपका प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है। अब हमने अगर कॉस्ट निकाली तो हम प्रॉफिट लॉस भी निकालेंगे, हर प्रोसेस का सेपरेट करके निकालना है। उसके बाद हमने ये देखना है कि पहले सेपरेट किया, फिर उनको कंबाइन करके भी देखना है कि इससे हमारे फिनिश प्रोडक्ट की लागत पे क्या इफ़ेक्ट आया है। उसके बाद हम वेस्टेज जानने के लिए भी, ये मैं जो ऑब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ इसमें मैं कहूँगी कि मुझे प्रोडक्शन करते टाइम हर प्रोसेस में कितना लॉस हो रहा है, कितना वेस्टेज हो रहा है, उसको जानने के लिए भी मुझे प्रोसेस कॉस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम यूज़ करते हैं। आप क्वांटिटी और उसकी वैल्यू दोनों को फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका कितना लॉस हुआ है। उसके बाद हर प्रोसेस की लागत को कंट्रोल करने के लिए भी हम प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज़ करते हैं, ताकि आपकी जो टोटल लागत है, ओवरऑल कॉस्ट, यानी कि आपके प्रोडक्ट की जो लागत आएगी वो या तो आप उसको कंट्रोल में रख सको, उसको नियंत्रित कर सको, या फिर उसको कम किया जा सके। उसके बाद जब आप प्रोसेस कॉस्टिंग की बात कर रहे हो तो ये आपके ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक जो भी निकलेगा हर प्रोसेस का, उसकी वैल्यू को भी फाइंड आउट करने में आपकी हेल्प करता है। अब बात आती है प्रोसेस कॉस्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स है, क्या कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं? यस, हो सकते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें कि आपका मटेरियल वेस्ट होता है, जो अभी हमने डिस्कस किया, एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में जा रहे हो तो आपका कुछ ना कुछ लॉस ज़रूर होगा। सेकंड, बाय प्रोडक्ट एंड जॉइंट प्रोडक्ट्स, आप बना तो रहे हो कोई और प्रोडक्ट, लेकिन प्रोसेसिंग के दौरान उससे कुछ अन्य उत्पाद भी निकल के अगर आ रहे हैं, कुछ अदर प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, तो हम अदर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए प्रोसेसिंग नहीं कर रहे थे, हम तो अपने रॉ मटेरियल को अपनी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रोसेसिंग कर रहे थे, तो ये हमारा एडिशनल खर्चा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बाय प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट्स निकलते हैं। थर्ड इज़ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, या सॉरी मार्जिन ऑफ प्रॉफिट। अब हमने कहा कि फर्स्ट प्रोसेस जो हमारा है उसमें तो कोई ओपनिंग स्टॉक हमारा होता ही नहीं, क्योंकि हम तो डायरेक्टली प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल की उस पर ही कर रहे हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा ए प्रोसेस से, ए का क्लोजिंग बी का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो जैसे जैसे प्रोसेस आपका आगे कंटिन्यू हो रहा है तो हर प्रोसेस में आपके प्रॉफिट्स निकलते हैं। तो यानी कि लास्ट में जब आप प्रॉफिट की बात करो तो हर बार आपके क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट्स ऐड हैं, तो लास्ट में जब आप देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी लागतें बहुत ज़्यादा आएंगी, कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी, तो आप एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल कॉस्ट और जो आपकी प्रोसेस वाइज निकल रही है, इनमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न रहती है। तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के, जिनको हम चाह के भी अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग वहाँ पे ज़रूरी है जहाँ पे आपका बिजनेस की डिमांड है कि आप डायरेक्टली रॉ मटेरियल को कंज्यूम नहीं कर सकते। स्टिल प्रोसेस कॉस्टिंग एक अच्छी कॉस्ट, मतलब बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत एफिशिएंट कॉस्टिंग सिस्टम है। इस सिस्टम में एडवांटेजेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू डिसएडवांटेजेस, क्योंकि आप कोई भी बिज़नेस करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका लॉस होता ही होता है, और इस बिज़नेस में जो हमारे लॉसेस होंगे, इस कॉस्ट अकाउंटिंग में जो होंगे, उनकी हम कंसिड्रेशन भी तो कर रहे हैं, उनको हम अलग से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी देंगे। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, या एबनॉर्मल आपका गेन है, अगर आपके बिज़नेस में कोई प्रॉफिट या लॉस है किसी असाधारण कारण की वजह से, तो उसको प्रोसेस कॉस्टिंग में लिखने का भी प्रावधान है। इसलिए प्रोसेस कॉस्टिंग मैंने आपको कहा कि एक इफ़ेक्टिव सिस्टम है। इसमें क्या क्या एलिमेंट्स, तत्व क्या होते हैं? वही जो आपके कॉस्ट के बेसिक एलिमेंट्स थे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ओवरहेड, जिसमें आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। तो बच्चे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो में हमने बेसिक्स किए हैं हमारे प्रोसेस के, ऑब्जेक्ट्स किए हैं, एप्लीकेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस कह सकते हैं, हमने मीनिंग अच्छे से किया। तो बच्चे, ये एक बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था प्रोसेस कॉस्टिंग के ऊपर, जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बचा हुआ इसका पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम प्रोसेस कॉस्टिंग के अंडर हम प्रोसेस अकाउंट कैसे बनाते हैं,
ए से बी से और बी से सी पे, सी से फिर फिनिश्ड गुड्स पे कैसे हम शिफ्ट करेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।